एक बेटी की जीत, महाकुंभ में खोई मां का चमत्कारिक पुनर्मिलन। ये कहानी एक ऐसी बेटी की है जो समाज और रिश्तेदारों की बेड़ियों को तोड़कर अपनी मां के सपनों को पूरा करती है। लेकिन जब उसे अपनी मृत मां को जीवित देखकर एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चलता है, तो वह अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है और अपनी मां को न्याय दिलाती है। यह एक प्रेरणादायक गाथा है जो हमें बताती है कि साहस और संकल्प के बल पर हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। बिहार के एक छोटे से शहर में सुनीता यादव अपनी 8 वर्षीय बेटी नैना के साथ रहती थी। महामारी में पति की मृत्यु के बाद सुनीता ने सिलाई का काम करके नैना को पढ़ाने का फैसला किया, लेकिन परिवार में जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया। नैना के बड़े पापा, सुनीता के जेठ, ने उनके हिस्से की जमीन देने से साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक और जी के यूट्यूबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गांव के लोग भी ताने मारते, बेटी को पढ़ाकर क्या करोगी, शादी करा दो, यही इसकी नियति है। पर सुनीता जानती थी कि उसकी बेटी एक दिन उसकी पहचान बनेगी। जब नैना पढ़ाई में अव्वल आई और उसे लखनऊ की एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली, तो पूरा गांव उसे रोकने लगा। लेकिन सुनीता ने सभी अड़चनों को पार करते हुए नैना को लखनऊ भेजा। नैना ने भी ठान लिया था कि वह एक दिन बड़ी अधिकारी बनेगी। एक दिन सुनीता ने अपनी बेटी से कहा, बहुत दिन हो गए तुझसे मिले, मैं लखनऊ आ रही हूं तुझे सरप्राइज देने। लेकिन उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। लखनऊ जाते वक्त जिस बस में सुनीता थी, वह एक एलपीजी गैस टैंकर से टकरा गई। भीषण विस्फोट हुआ और कई यात्री जलकर मर गए। सुनीता भी बुरी तरह झुलस गई। जब सरकार ने घायलों के परिजनों को बुलाया तो उसके बड़े पापा अस्पताल पहुंचे, लेकिन उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया और कह दिया, इसका कोई रिश्तेदार नहीं है, इसे मृत मानकर अंतिम संस्कार कर दो। लालच में अंधे उन लोगों ने अपनी ही बहू को मरने के लिए छोड़ दिया ताकि जमीन हड़प सकें। उधर नैना, जो अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही थी, उसे इस दुर्घटना की कोई खबर नहीं थी। कुछ समय बाद जब वह गांव लौटी तो उसे बताया गया कि उसकी मां मर चुकी है और बड़े पापा ने अंतिम संस्कार कर दिया। नैना फूट फूट कर रोई, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। नैना इस सदमे से टूट चुकी थी, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रही थी। तभी उसके दोस्त मनोज ने उसे समझाया, तेरी मां ने तुझे अफसर बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, अब तुझे उनका सपना पूरा करना है। नैना की आंखें खुल गईं। उसने खुद को संभाला और दोगुने जोश के साथ यूपीएससी की तैयारी में जुट गई। कई मुश्किलों को पार करते हुए उसने परीक्षा पास की और एसपी, पुलिस अधीक्षक, बन गई। यह उसकी मां के संघर्ष और उसकी मेहनत की जीत थी। अब नैना एक तेज तर्रार अधिकारी बन चुकी थी। जब प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन हुआ तो उसे भीड़ नियंत्रण और अपराध रोकने के लिए वहां भेजा गया। एक दिन ड्यूटी के दौरान उसने एक भीख मांगती बूढ़ी औरत को देखा जिसका आधा चेहरा जला हुआ था। उसने दया भाव से उस औरत को कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन जैसे ही उस बूढ़ी ने नैना को देखा, वह जोर जोर से रोने लगी। बेटी नैना, मैं तेरी मां सुनीता हूं, क्या तूने मुझे पहचाना? नैना के होश उड़ गए। उसकी मां तो मर चुकी थी, फिर ये सब कैसे संभव था? मां को गले लगाकर नैना ने उसे पानी पिलाया और सच्चाई जाननी चाहिए। सुनीता ने बताया कि हादसे के बाद वो अस्पताल में थी, लेकिन बड़े पापा ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। सरकारी रिकॉर्ड में उसे लावारिस घोषित कर दिया गया। जलने के कारण उसकी याददाश्त भी चली गई थी। उसे किसी अनजान शहर के वृद्धाश्रम में छोड़ दिया गया। जब कुछ महीने बाद उसकी याददाश्त लौटी तो वह वहां से भाग गई और प्रयागराज में भीख मांगकर गुजारा करने लगी। ये सुनकर नैना का खून खौल उठा। उसने अपनी मां को साथ लिया और तुरंत बिहार लौट गई। गांव पहुंचते ही नैना ने सबके सामने अपने बड़े पापा को 2 थप्पड़ मारे और चिल्लाई, जिस मां को तुमने मृत घोषित कर दिया वह जिंदा खड़ी है, क्या अब भी झूठ बोलोगे? पूरा गांव हैरान था। बड़े पापा हक्के बक्के रह गए, लेकिन अब वे कुछ नहीं कर सकते थे। नैना ने कानूनी कार्रवाई की और 50 लाख की संपत्ति अपनी मां के नाम करवा ली। अब सुनीता का बुढ़ापा सुरक्षित था। वह फिर से सम्मान की जिंदगी जीने लगी। ये कहानी दिखाती है कि रिश्तों में लालच कितना घातक हो सकता है, लेकिन सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है। नैना ने न केवल अपनी मां को वापस पाया, बल्कि उसे उसका हक भी दिलाया। जो लोग कहते थे बेटियां कुछ नहीं कर सकती, नैना ने उन्हें गलत साबित कर दिया। माँ बेटी का ये पुनर्मिलन एक मिसाल बन गया कि कभी भी हिम्मत मत हारो, क्योंकि न्याय देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर